नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा होगी आप सब लोग ठीक हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। तो कल हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी थी जिसमें हमने बहुत ढेर सारे टॉपिक बता रखे थे, यानी अल्फ़ाबेट से संबंधित सारे टॉपिक हमने बता दिया था। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक अगली टॉपिक लेकर आया मेरे बच्चों। अगली टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ग्रामर। वैसे ग्रामर तो सब लोग पढ़ते हैं, यानी हमारे दिमाग में एक रहता है ग्रामर ग्रामर ग्रामर, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते या ये समझ नहीं पाते कि ग्रामर है क्या, ग्रामर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रामर के विषय में जानेंगे। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत धुआंधार लगेगा। तो आइए, सपोर्ट मी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ग्रामर, GRAMMAR, क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रामर। अच्छा, एक बात और बता देना चाहते हैं, कभी कदार आपने कहीं देखा होगा GRAMMER लिखा रहता है। जो ER लिखा रहता है मेरे बच्चों, वो गलत है। वो क्या है? गलत है। इसका सही वोकैबुलरी यानी सही स्पेलिंग क्या है? ग्रामर। तो देखो हमने क्या रखा है, व्याकरण। ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण एक ऐसी विद्या है जो भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने तथा शुद्ध अर्थ निकालने का ज्ञान कराती है। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रामर कहते हैं। अगर जैसे आप इस वाली परिभाषा को नहीं बोलना चाहते हो, तो मैंने अथवा करके आपके लिए एक दूसरी परिभाषा का भी क्या कर रखा है, व्यवस्था कर रखी। आइए उसको देख ले। जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध पढ़ने, शुद्ध अर्थ लिखने, सॉरी, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध पढ़ने, शुद्ध लिखने तथा शुद्ध अर्थ निकालने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसे ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। कुछ बच्चे नहीं समझ में आए होंगे, नहीं समझ पाएंगे। आइए समझिए, मेन उद्देश्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सुनिए। व्याकरण एक ऐसी विद्या है जो हमें सिखाती है कि हम भाषा को कैसे शुद्ध लिखें, शुद्ध पढ़ें और शुद्ध अर्थ निकालें। अरे मेरे भाई, ये बताइए, जब आप शुद्ध पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे शुद्ध लिखेंगे? और जब आप ऐसे ना आप शुद्ध पढ़ पा रहे हैं, ना शुद्ध अर्थ निकाल पा रहे हैं, तो शुद्ध अर्थ कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा, गलत हो जाएगा। भाई जब आपने गलत लिखा है, गलत पढ़ रहे हैं, गलत उसका अर्थ निकाल रहा है। सही बात है कि नहीं? भाई गलत लिखा है, गलत पढ़ेंगे, गलत अर्थ निकलेगा। तो इसीलिए व्याकरण पढ़ाया जाता है, ताकि जो आप गलत पढ़ रहे हो, गलत लिख रहे हो, उस कमियों को दूर किया जा सके। तो व्याकरण की परिभाषा क्या है, सुनिए। जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध पढ़ सकते हैं और शुद्ध अर्थ निकाल सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ग्रामर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? ग्रामर। आप अपनी भाषा में बोल सकते हो, यानी ग्रामर एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध पढ़ सकते हैं, शुद्ध अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, बोलते समय भाषा बोलना मत भूलना। क्या नहीं बोलना? भाषा। फिर से सुनो, मतलब अब हम तीसरी भाषा में, यानी आप अपनी भाषा में, मतलब कहने मत अपनी भाषा में इसको बोलो। जरूरी नहीं है जैसा मैंने बताया वैसा रटो। सुनो, जैसे जिस विद्या से, यानी जिसके द्वारा, मतलब जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध पढ़ सकते हैं और शुद्ध अर्थ निकाल सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ग्रामर। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिला के ग्रामर एक विद्या है जो हमें बताती है कि हम भाषा को शुद्ध कैसे लिखें, शुद्ध कैसे पढ़ें और शुद्ध कैसे अर्थ निकालें। तो कि तीन बातों हमें समझ में आया, तीन बातें हम समझ पाए कि जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध पढ़ सकते हैं और शुद्ध अर्थ निकाल सकते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं। अब एक प्रश्न आ गया बच्चों कि भाषा को शुद्ध लिखने, अब प्रश्न आता है कि सर भाषा क्या होती है? भाषा तो हमको पता ही नहीं है। तो देखिए, मैंने उसके लिए भी क्या है, उसकी भी परिभाषा लिख रखी है। ये देखिए, लैंग्वेज। क्या पढ़ेंगे बेटा? लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज। और उसका मतलब क्या होता है? भाषा। आइए देख लेते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों
तथा अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। वो क्या है? लैंग्वेज है। सुनो, बिल्कुल सरल भाषा में सुनो। मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक अपने मुंह से जितना भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वही है भाषा। क्या समझ में आया? मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम जो कुछ भी बोलते हैं, वो क्या है? भाषा है। अब आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि भाषा क्या है, तो क्या बताओगे मेरे बच्चों? बता देना कि अपने भावों, विचारों और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी हम अपने मुंह से बोलते हैं, या जितने भी शब्द या जितने वाक्य हम अपने मुंह से बोलते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? वे सब भाषा कहलाती है, यानी भाषा के अंतर्गत आता है। और सुबह से लेकर शाम तक तो हम लोग हजारों शब्द बोल सकते, लगभग कभी कभी 10,000 शब्द बोल जाते हैं। तो क्या क्या समझ में आया? फिर से रिकैप कर लेते हैं। आइए फिर से रिकैप कर लेते हैं। यानी सुनो, क्या क्या पढ़ा है? ग्रामर। सबसे पहले हम डिफिनीशन क्या जानेंगे? ग्रामर। अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रामर की परिभाषा क्या है। तो क्या है, कैसे बताओगे? कि ग्रामर एक ऐसी विद्या है जो भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने, शुद्ध अर्थ निकालने का ज्ञान कराती है। कुछ बच्चे भूल जाएंगे, सीधे सुनो। ऐसे देखो, शुद्ध पढ़ो, फिर शुद्ध लिख लो, और फिर शुद्ध अर्थ निकल जाएगा। पहले पढ़ो, फिर लिखो, और फिर अर्थ निकाल लो। ऐसे याद रखना सीरियल। कैसे? कि शुद्ध पढ़ने, शुद्ध पढ़ने, शुद्ध लिखने और शुद्ध अर्थ निकालने का जो ज्ञान कराती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ग्रामर। आइए इसी तरह भाषा के विषय में बात कर लेते हैं। सुनिए, भाषा एक ऐसा माध्यम का मतलब होता है बेटा सोर्स। क्या होता है? सोर्स। सोर्स का मतलब जिसके जरिए कोई काम हो सके, उसे माध्यम बोलते हैं। ठीक है? तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को, बातों को, या फिर अपनी कोई भी चीज को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे को समझाते हैं, वही भाषा है। वही क्या है मेरे बच्चों? वही भाषा है। समझ में आ गया होगा? तो ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये आज का टॉपिक ग्रामर और लैंग्वेज से रहा है, और कल का टॉपिक हमारा हो सकता है कि रहेगा लेटर, वर्ड, उसके बाद हो सकता है फ्रेज, एडजेंट, ऐसा करके कुछ 2-4 टॉपिक रहेगा। तो क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। जैसा मैं पर डे पढ़ाता जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ते पढ़ते जाइएगा। आपको मैं जीरो से बिल्कुल हीरो बना दूंगा। ठीक है? और आपको मेरे चैनल का नाम तो पता ही है। चैनल का नाम क्या है मेरे चैनल का नाम है बेटा, क्या नाम है? कौशाम्बी। क्या नाम है बेटा? कौशाम्बी एजुकेशन। कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट। क्या नाम है मेरे बच्चों? कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, और ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंचे और आप उसको देख सको। ठीक है? और आप टेंशन लीजिए, अगर वीडियो लगभग 10, 20, 25 हो गया तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक क्लिक करो, उसके नीचे सब सीरियल से आते जाएंगे। ठीक है? तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का लेक्चर, अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगली जो हमारी कहने को क्लास होने वाली, जो क्लास 3 होगी, यानी ये सेकंड है, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट जो पार्ट फर्स्ट है वो उसको हम कल बनाए थे, और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे। उसका नाम है कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट। जाके बोलोगे या सर्च कर दोगे यूट्यूब पर तो आ जाएगी। और जो बच्चा मेरी पहली वीडियो नहीं देखेगा उसको आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरी बात मानो, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो ठीक है, क्लास इज ओवर। हैव अ नाइस टाइम। टाटा, बाय बाय, सी यू। थैंक यू।